हेलो स्टूडेंट्स, ये है अली ऑनलाइन और मैं हूं अमिक्यू सर। आज का जो टॉपिक है वो हमारे कंसेप्ट बिल्डर कोर्स के प्लांट किंगडम का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बच्चे को जिस तरह से प्लांट किंगडम में एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट और उसके बाद टेरिडोफाइट की नॉलेज लेनी होती है और बिल्कुल कंसेप्चुअल पार्ट हम डिस्कस करेंगे। फालतू की चीजों को हम इसमें नहीं लेंगे। जितना हमारा नेट का सिलेबस है और जितना हमारा सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि हमारा टेरिडोफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन आए वो हम सोल्व कर लें, इतना ही इस क्लास की रिक्वायरमेंट है, वो इतनी ही आपकी भी रिक्वायरमेंट है। इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप और हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट। चलिए, टेरिडोफाइट प्लांट किंगडम का टॉपिक है तो वही थंबनेल में शो हो रहा है। फटाफट जल्दी से हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं बच्चों। और मेन टॉपिक है हमारा टेरिडोफाइट क्या है। आपको अभी तक ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो ब्रायोफाइट है या एल्गी है वो क्या है। एल्गी की बॉडी विथेलस है, ब्रायोफाइट की बॉडी थैलस है। दोनों में ही जनरेशन गैमेटोफाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेन जनरेशन है। ब्रायोफाइट के अंदर बतलाया था कि गैमेटोफाइट जनरेशन पर क्या होता है, डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट। यानी मेन जनरेशन कौन सी होती है, गैमेटोफाइट, जिसमें क्या होते हैं गैमेटेंजिया। कौन से गैमेटेंजिया, एक तो होता है एंथ्रोडिया और एक आर्किगोनिया। बात क्लियर हो गई। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा जो होता है उसकी मेन बॉडी होती है स्पोरोफाइट। कौन सी बॉडी होती है, स्पोरोफाइट, वही बॉडी जो स्पोर जनरेट करती है और उस पर डिपेंडेंट होती है कौन, गैमेटोफाइट। ये बड़ा डिफरेंस है जो अपन को ध्यान रखना है कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उन ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होती है कि उनकी जो बॉडी होती है वो मेन बॉडी होती है कौन सी, पर्टिकुलरली गैमेटोफाइट जनरेशन। लेकिन टेरिडोफाइट की कौन सी होती है, वो होती है मेन स्पोरोफाइट जनरेशन। अब ब्रायोफाइट पर आते हैं तो ब्रायोफाइट में जो मेन बॉडी है कौन सी, गैमेटोफाइट, उस पर कौन डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट, वही फुटसिटा कैप्सूल वाली, फुटसिटा कैप्सूल वाली। लेकिन जो टेरिडोफाइट है उन टेरिडोफाइट की मेन बॉडी है कौन सी, स्पोरोफाइट, जो फुटसिटा कैप्सूल में डिवाइडेड नहीं है, रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड है। तो अब ब्रायोफाइट को अपन रखते हैं साइड में और अब आ जाते हैं अपन पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं टेरिडोफाइट पर। पूरा ध्यान टेरिडोफाइट पर हम लोग लगाते हैं। टेरिडोफाइट की मेन बॉडी क्या है, जो है रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइडेड है। पहली बार ऐसा प्लांट मिला है जो प्लांट को पूरी तरह से जज करने में हेल्प कर रहा है कि भैया इसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। क्लियर। अब थोड़ी सी इनकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले आजू बाजू की बातें कर लेते हैं जो बहुत जरूरी है टेरिडोफाइटा को और जानने में, उससे और जान पहचान करने में। जैसा कि मैंने स्लाइड में शो कर रखा है कि टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। यानी सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट ये कि ये आए और आकर ये अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए हैबिचुअल हो चुके हैं। इनकी जो मेन बॉडी है कौन सी, स्पोरोफाइट, जो किस में डिवाइडेड है, रूट, स्टेम और लीफ में। वो बॉडी सरवाइव कर रही है कहां पर, टेरेस्ट्रियल हैबिट में सरवाइव कर रही है। लेकिन एक बात तो जरूर होगी कि इस टेरेस्ट्रियल हैबिट पे सरवाइव करने वाली रूट, स्टेम, लीफ में बटी हुई उसमें डिवाइडेड स्पोरोफाइट जनरेशन क्या बनाएगी, स्पोर्स। और ये स्पोर्स आगे क्या जनरेट करेंगे, गैमेटोफाइट जनरेशन। और वो गैमेटोफाइट जनरेशन में क्या बनेंगे, वही एंथ्रोजोइट है ना, और एग सेल्स। जब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो यहां वाटर की रिक्वायरमेंट वापस जरूरत पड़ जाएगी, डिपेंडेंस फिर हो जाएगी। तो इस वजह से इस सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये थोड़ा सा क्या हो गया, डेंट लग जाता है कि यार ये इस तरह से सक्सेसफुल लिखना तो थोड़ा सा सही नहीं रहता। कई बुक्स लिख देती हैं लेकिन सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है थोड़ा डेंट के साथ है कि जब ये स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी तो उस गैमेटोफाइट जनरेशन के एंथ्रोजोइट को उस आर्किगोनिया के अंदर जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जनरली ये पसंद करते हैं कि ऐसे हैबिटेट में हो जहां थोड़ा सा शेडी एरिया हो, थोड़ा वाटर वगैरह मिल जाए, थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया हो, तो वहां पर ये ऐसी पोजीशन, ऐसी जगह पर सर्वाइव करना पसंद करते हैं। ऐसी जगह पर इनका हैबिटेट देखने को मिलता है। ये बात आपको क्लियर होगी बच्चों। चलो, अब दूसरी बात, अभी तक हम मना कर रहे थे कि यार वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप नहीं होते। तो सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कहने की बड़ी वजह क्या है
कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कभी अगर आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब किस बेसिस पर, अभी तो हमने डेंट की बात की थी, अब हम मेन बात कर रहे हैं कि अगर ये कह दिया जाता है कि यार टेरिडोफाइट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, आप इसके सपोर्ट में कौन से पॉइंट देना चाहते हैं? तो पहला पॉइंट है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, और ये वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम डेवलप्ड हो जाता है। उसकी भी एक थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है, बाद में बात करेंगे उसकी हम अभी इसी स्लाइड में। तो वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम, फर्स्ट प्लांट ग्रुप जिसमें आता है वो कौन है? अपना टेरिडोफाइट। क्लियर? दूसरी बात, ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इसलिए भी है क्योंकि इसमें रूट प्रेजेंट है, ठीक है, रूट है, राइजोइड्स नहीं, रूट प्रेजेंट है। तो इन दो वजह से, क्योंकि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए क्या कहेंगे? रूट्स। और रूट से क्या होता है? वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्प्शन करना आसान होता है, और जिससे इनकी लाइफ जो होती है वो सर्वाइव कर जाती है बच्चों। तो इसलिए इन दो वजह से हम कोई सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कह सकते हैं। एक छोटा सा टांग पकड़ा हुआ काम है, इससे कहा जाता है कि यार ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, लेकिन जो इनकी गेमेटोफाइट जनरेशन बनती है उसकी जो एथ्रोजोइट है उसको एक्सेल के पास जाने के लिए, आर्किगोनिया के पास जाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना। इसलिए ये जनरली क्या होते हैं? ह्यूमिड एरिया में मिल जाते हैं। थोड़ी सा ह्यूमिड एरिया मिलने से वाटर की डिमांड पूरी हो जाती है। बस ये थोड़ा सा डेंट है, लेकिन ये सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट इन दो वजह से कहे जाते हैं। एक तो वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है और एक रूट प्रेजेंट है, ठीक है। अगली बात जो टेरिडोफाइट के लिए बड़ी खास है, हैबिटेट, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि कूल, डैम्प एरिया, शेडी प्लेसेस, जनरली सैंडी सॉइल जो होती है, और आप जानते हैं सैंडी सॉइल्स वाटर के नियरेस्ट ही मिलती है हम लोगों को, तो वहां ये उगना पसंद करते हैं, वहां पर ये ग्रो करना पसंद करते हैं। अगली बात, ये जब हम बोल ही रहे हैं कि इनकी जो मेन जनरेशन है वो कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन। और स्पोरोफाइट जनरेशन में क्या होता है कि इनकी रूट, स्टेम और लीफ तीनों देखने को मिलती है। तो मेन जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है, और वो रूट, स्टेम और लीफ में क्या है? डिवाइडेड है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अब एक बड़ा खास बात जो पूछी जाती है यहां से, वो बात क्या है कि जो इनकी रूट, स्टेम, लीफ होती है, वो रूट, स्टेम, लीफ में जो स्टेम वाला पार्ट होता है ना, रूट वाला, स्टेम वाला पार्ट, एक लीफ वाला पार्ट होता है, वो लीफ टू तरह की होती है, टू टाइप्स की लीफ होती है। एक तो होती है मैक्रोफिलस और एक होती है माइक्रोफिलस। एक होती है मैक्रोफिलस और एक होती है माइक्रोफिलस। मैक्रोफिलस नाम से लग रहा है कि लार्ज साइज की लीफ होती है, यानी अगर लीफ लार्ज साइज की है तो स्टेम कैसा होगा? छोटा होगा। और लीफ लार्ज साइज की है ना, ऐसे टेरिडोफाइट्स जो होंगे उनमें स्टेम छोटा होगा, लेकिन क्या होती है? लीफ लार्ज साइज की होंगी, और ये मैक्रोफिलस टाइप की लीफ कहलाएंगी, ठीक है। यहां कहा भी गया है कि मैक्रोफिलस मींस लार्ज लीव्स हैं, और ये देखने को मिलेगा फर्न्स में। किसमें देखने को मिलेगा? फर्न में देखने को मिलेगा। हम एक क्लास पढ़ेंगे टेरिडोफाइट की, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के सारे मेंबर्स है ना, टेरिस, डायप्टेरिस, ये सब फर्न कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, टेरोप्सिडा एक क्लास आएगी हमारी, एक ग्रुप आएगा टेरिडोफाइटा का, जो आगे हम क्लासिफिकेशन पार्ट में डील करेंगे। उसके सभी मेंबर्स को क्या कहा जाता है? फर्न्स कहा जाता है। इसमें टेरिस, डायप्टेरिस ये आते हैं। क्लियर? तो ये जो फर्न्स होते हैं ये मैक्रोफिलस होते हैं, और मैक्रोफिलस की नेचर क्या है? लीफ बड़ी साइज की होती है, स्टेम थोड़ा शॉर्ट होता है। अगला कौन है? अगला है माइक्रोफिलस। नाम से लग रहा है माइक्रो, यानी स्मॉल साइज की लीफ होती है, स्मॉल लीव्स होती हैं, ठीक है। स्मॉल लीव होने से क्या होता है? स्टेम लार्ज होता है, और लीव्स कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं। कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोफिलस में स्मॉल लीव्स हैं लेकिन स्टेम बड़ा है, लेकिन दूसरी बात, मैक्रोफिलस में लीव्स बड़ी हैं और स्टेम छोटा है। ये हमको ध्यान देना चाहिए। और एक मेंबर जो हमारी एनसीईआरटी ने बोल्ड बोल्ड कर रखा है, सिलिजिनेला, ठीक है। मैक्रोफिलस में फन ध्यान रखिएगा, और माइक्रोफिलस में सिलिजिनेला मेंबर को ध्यान रखिएगा। इसको भूलना हमारे लिए पाप हो जाएगा, और आप पाप करेंगे नहीं, तो इसलिए इस मेंबर के बारे में हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सिलिजिनेला किसमें आता है? माइक्रोफिलस में। और माइक्रोफिलस में कौन है? हमारा फर्न है। क्लियर बच्चों? ये हमको ध्यान देना चाहिए। अब अगले मेंबर पे आ जाते हैं, और अगला मेंबर कौन है हम लोगों का? इंपोर्टेंट अबाउट टेरिडोफाइट्स। अब कुछ कुछ खास बातें जिस स्लाइड में है, कभी इनसे कोई क्वेश्चन बन जाए घूम फिर कर, इसलिए मुझे ये इंपोर्टेंट अबाउट टेरिडोफाइट्स, पहले मैं इसको नहीं दे रहा था, फिर मुझे लगा कि यार एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन इस स्लाइड को मुझे देना चाहिए आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा अगर आजू बाजू से वो घुमाए, है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आए। आजू बाजू से घुमाए तो आपको वो दिक्कत नहीं आए। एक बात और ध्यान रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी से मैं सारे कंसेप्ट बिल्डर कोर्स ले रहा हूं, उतना ही मैटर दे रहा हूं जितना आपके नीट के लिए जरूरी है।
वरना मैं इतना मैटर फैला सकता हूं कि आपको ऐसा लगे कि यार सर ने कितना डीप पढ़ा है, सर तो ग्रेट है ना। तो जैसे एमबीबीएस वाले क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे जूलॉजी का पोर्शन आता है, फिजियोलॉजी वगैरह का, वहां डूब जाते हैं और दमादम वो एमबीबीएस का जो सिलेबस है उसको बताने लग जाते हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि यार इतना है, इतना तो फैला कहां से दिया इन लोगों ने। वो अपना ग्रेटनेस का जो प्रसाद है वो आपको झकते रहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन ऐसे के ऐसे, अगर मैं बॉटनी वाले पोर्शन में भी आपके सामने ज्यादा फालतू बता दूं, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, है ना, आपको उतना ही ले रहा हूं जितनी आपके निट के सिलेबस के लिए और निट के क्वेश्चंस के लिए जरूरी होता है, और इससे बाहर कुछ आना भी नहीं है। इसलिए सिलेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आजू बाजू की चीजों को, आउटसाइड की चीजों को कवर कर रही है। अब इसमें सबसे पहले बात की गई है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यार वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स होते हैं, इसका मीन क्या है। इसका मीन ये है बच्चों कि एक तो इनमें भाई वेस्कुलर टिश्यूज तो प्रेजेंट है ही सही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स लग रहा है। फ्लोवर एब्सेंट, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स है। तो वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहने की पहली वजह तो ये है कि ये सब वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनमें वेस्कुलर जो फ्लावर जो है, फ्लावर एब्सेंट है, इसलिए ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। किसमें आते हैं? नॉन फ्लोरिंग प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी खास बात, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है जस्ट लाइक फ्लोरिंग प्लांट, यानी फ्लावर नहीं है तो नॉन फ्लोरिंग कहलाएंगे। लेकिन जिस भाई फ्लावर नहीं है तो ये नॉन फ्लोरिंग में भी आ गए। भाई जिसमें फ्लावर नहीं होंगे उससे क्या बोलेंगे आप? नॉन फ्लोरिंग प्लांट। तो ये पहली बात तो कवर हो गई। दूसरी बात आप देख रहे हैं क्या है इनमें कि भाई वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है जो फ्लोरिंग प्लांट्स में होते हैं, यानी इनमें फ्लोरिंग प्लांट का कैरेक्टर भी आ गया, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होना, और नॉन फ्लोरिंग का भी आ गया, इनमें फ्लावर नहीं होता। इन दोनों का रीजन से वजह से हम उनको क्या बोलते हैं? वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा इन दोनों रीजंस को, ठीक है। फ्लावर एब्सेंट है, नॉन फ्लोरिंग प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगा, और दूसरी बात वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है ना, तो ये फ्लोरिंग प्लांट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये दोनों को ही डिनोट करता है, इसलिए इसे कहा जाता है वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात बड़ी खास है, ओरिजिन। हम जब एक चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 12th में, इसका नाम है इवोल्यूशन, उसमें प्लांट और एनिमल का क्या बता रखा है? इवोल्यूशन के बारे में बता रखा है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल दे रखा है। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो पैलियोजोइक इरा के हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा इनका जो अबंडेंस था वो पैलियोजोइक इरा में था, और उसका पीरियड कौन सा है? सिलोरियन, ठीक है। लेकिन ये डोमिनेंट कब हुए? ये डोमिनेंट हुए डिवोनियन और कार्बोनिफेरस में, ठीक है। तो डिवोनियन और कार्बोनिफेरस पीरियड ऐसा था जब ये क्या थे, अपन कहां से याद करते हैं ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल? जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्लास जो 12th है उसके सिलेबस में हमारे क्या है? डेवलपमेंट वाला चैप्टर, इवोल्यूशन वाला चैप्टर है, और वो इवोल्यूशन वाले चैप्टर में लास्ट में जियोलॉजिकल टाइम स्केल दे रखा है, जहां एनिमल का जियोलॉजिकल टाइम स्केल और प्लांट्स का जियोलॉजिकल टाइम स्केल दे रखा है, और उस प्लांट्स के जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड ये बात है। और यहां भी हमको ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है? कि इनका ओरिजिन कब हुआ टेरिडोफाइट्स का? वो हुआ पैलेयोजोइक में, ठीक है, पैलेयोजोइक ईरा में, और इस ईरा के कौन से पीरियड में हुआ? सिलोरियन में। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, ये डोमिनेंट कब थे? ये डोमिनेंट थे कौन से पीरियड में? डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस में। तो ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस पीरियड में क्या था कि ये सब डोमिनेंट थे। क्या थे ये? डोमिनेंट प्लांट्स में थे। चलो आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है? वेस्कुलर सिस्टम। अब इनके जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, उसकी एक बड़ी वजह है कि इनमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलप हो गया। अब वेस्कुलर सिस्टम में हम जानते हैं कि जाइलम के अंदर क्या होता है। जाइलम के अंदर हम बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम में, तो जाइलम के अंदर आपको देखने को मिलेंगी ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ठीक है। और एक मिलता है आप लोगों को जाइलम के अंदर, किस कंडीशन को बात करते हैं हम? जाइलम फाइबर, है ना, या हम लोग बोलते हैं कि जाइलम जो होता है स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये जाइलम के अंदर मिलता है। तो ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम पेरेन्काइमा। अब अगर हम बात करें तो इसकी एक खासियत होती है, जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनके जाइलम में ये वेसल्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी। तो यहां लिख भी रखा है कि जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं उनके जाइलम में वेसल्स नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर भी एक सेंध है, एनसीईआरटी ने इसको टच नहीं किया, लेकिन आप तो टच करेंगे कि 3 टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनके जाइलम में वेसल्स भी होती है। जनरली टेरिडोफाइट्स में वेसल्स नहीं होती हैं, लेकिन 3 टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें वेसल्स मिलती हैं। उसके लिए मैंने यहां दे रखा है नाम, सिलिजिनेला S4, E4 है आप लोगों के इक्विसिटम, और M4 है मार्सिलिया।
ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मार्केंशिया नहीं मार्सेलिया। मार्केंशिया तो कौन होता है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया। इसके लिए मैंने एक फंडा आपके सामने डिनोट किया है सैम के नाम से। क्लियर बच्चों, सिलेजिनेला, इक्विसिटियम एंड मार्सिलिया। सिलेजिनेला, इक्विसिटम और मार्सिलिया, तीन मेंबर्स। आगे भी हमारे इनके फोटो भी आएंगे, डायग्राम भी आएंगे, तब हम देख लेंगे। लेकिन सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया, अच्छी तरह सैम से ध्यान रखिएगा। ये कौन से प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम के अंदर क्या होता है, जनरली जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती है, लेकिन इन टेरिडोफाइट्स के अंदर ये कंप्लीट जाइलम होता है। जाइलम ट्रेकिट्स होती हैं, जाइलम वेसल्स होती हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होता है, सब मिलता है ना। लेकिन इन तीन टेरिडोफाइट्स से मिलता है। बाकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जाइलम में वेसल्स नहीं होती हैं। ये इनकम्प्लीटेंसी किसके अंदर है, जाइलम के अंदर। आप फ्लोएम में आ जाइए। फ्लोएम में क्या होता है कि फ्लोएम हम जानते हैं कि फ्लोएम के अंदर क्या होती है, फ्लोएम के अंदर होती है सी ट्यूब्स। सी ट्यूब्स के साथ क्या क्या लगी रहती हैं, सी ट्यूब्स के साथ लगी रहती हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स के बाद जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर होते हैं। इस तरह से जाइलम का फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है। इस तरह से फ्लोएम का क्या होता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो फ्लोएम में क्या है, सी ट्यूब्स है ना। उसके बाद क्या है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है और फ्लोएम क्या है, फाइबर से। इधर चलिए आप, इस फ्लोएम के अंदर ये सब होंगे लेकिन कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। तो अपन को क्या ध्यान रखना है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं जनरली जाइलम के अंदर क्या होता है, वेसल्स नहीं होती और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। हाँ, जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होती, लेकिन तीन टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनको सैम से याद किया है, जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर जाइलम में वेसल्स मिलती हैं, और उनका नाम क्या है, सैम। एस फॉर सिलेजिनेला, ई फॉर इक्विसिटम और एम फॉर मार्सिलिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ब्रायोफाइट्स को मत यहाँ पर लिएगा, है ना। मार्सिलिया बोल रहा हूँ, मार्केशियम ब्रायोफाइट्स होता है। उसको एकदम दिमाग में दोनों नाम आपके एक जैसे लगते हैं, तो कई बार क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, मार्सिलिया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगली बात, जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बिनेशन अपन जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए। जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बिनेशन यानी एक साथ, उनको क्या बोलते हैं, स्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिल बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम को एक साथ स्टिल बोलते हैं। और जनरली जो रूट वाला पार्ट होता है उसमें प्रोटोस्टिल होता है। ये क्या होता है, इसको जानने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोटोस्टिल एक सॉलिड जाइलम के साथ साथ फ्लोएम पाया जाता है, फ्लोएम मिलता है उसकी सराउंडिंग में। सॉलिड जाइलम की सराउंडिंग में फ्लोएम मिलता है। ठीक है, ये सॉलिड जाइलम होता है, उसकी सराउंडिंग में फ्लोएम मिल जाता है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है प्रोटोस्टिल। लेकिन हमको जानने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना सा ध्यान रखिएगा कि रूट वाला पार्ट जनरली क्या होता है, प्रोटोस्टिल होता है। रूट में ओनली प्रोटोस्टिल टाइप का स्टिल होता है। और स्टिल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का कॉम्बिनेशन स्टिल कहलाता है। और जो रूट वाला पार्ट होता है वहां ओनली प्रोटोस्टिल होता है जनरली। ऐसे ही अदर पार्ट में आपको अलग अलग टाइप की स्टील मिलेंगे, जिसमें एक साइफोन स्टील बड़ा कॉमन है। साइफोन मतलब एक ट्यूब बन जाती है, जाइलम और फ्लोएम। जैसे यहां पर देखिए आप, जाइलम बाहर फ्लोएम है, अब जाइलम के बीच में एक ट्यूब बन जाती है, ऐसे एक ट्यूब बन जाती है। उसके बाद पूरा पूरा जाइलम और उसके बाहर फ्लोएम। तो अगर जाइलम के बीच में एक ट्यूब बन जाती है तो वो साइफन बन गया, एक ट्यूब बन गई, इसलिए ये साइफन स्टील होता है। ये साइफन स्टील भी एक बड़ा कॉमन है। रूट के बाद स्टेम वाले पार्ट्स में साइफोन स्टील मिलते हैं। और भी अलग टाइप की स्टील मिलती है, लेकिन साइफोन स्टील एक कॉमन स्टील है। ठीक है, जो आपको स्टेम वाले पार्ट पे देखने को मिलेगा। इतना आपको ध्यान रखना है स्टील में, इससे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। स्टील क्या होता है, जाइलम फ्लेम का जो कॉम्बिनेशन ग्रुप जो होता है वो स्टील कहलाता है। दूसरी बात कि जो रूट वाला पार्ट होता है उसमें प्लेट जो होता है वो कौन सा स्टील होता है, प्रोटो स्टील होता है। प्रोटो स्टील के साथ जो अपना साइफन स्टील होता है वो रूट के अदर पार्ट्स में स्टेम वगैरह में कौन सा होता है, साइफोन स्टील, यानी स्टील के बीच में क्या हो जाती है, केनाल बन जाती है। ठीक है बच्चों, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं जनरली कैरेक्टर्स में देखा जाए तो जाइलम में वेसल्स नहीं मिलती है और फ्लोएम में क्या नहीं मिलती है, कंपेनियन सेल्स। दूसरी बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जो सैम है उसके जाइलम में वेसल्स मिलती हैं। और सैम में कौन आ जाता है, सिलिजिनेला, इक्विसिटिव, मार्सिलिया। ये सीड का जो पार्ट था ये एक्स्ट्रा पार्ट था जो मुझे कवर करना जरूरी था। और आपको जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके बारे में एक एग्जैक्ट जानकारी जो मिलती है कि भाई इतना हमें को मालूम होना चाहिए, वो जरूरी था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए भाई, अब आती है बात कि इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, क्योंकि लाइफ साइकिल से अपन को एक जर्नी मालूम पड़ती है कि टेरिडोफाइट्स किस तरह की जर्नी करते हैं। और काफी कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो भी इस लाइफ साइकिल के साथ ही क्लियर होती जाएगी। चलिए, अब हमको यहाँ दो तरह के टेरिडोफाइट्स मिलेंगे।
हमने ये बात तो कंफर्म कर दी और हमारे दिमाग में एक जज पॉइंट बन गया कि यार टेरिडोफाइट्स की जो भी होगा ना लाइफ साइकिल, उसमें मेन जनरेशन स्पोरोफाइट होगी और स्पोरोफाइट जनरेशन से स्पोर बनेंगे और ये स्पोर्स क्या बना देंगे, गेमेटोफाइट जनरेशन, और ये गेमेटोफाइट जनरेशन थैलस होगी और इस थैलस से क्या बनेंगे, एंथ्रेडिया और जो होंगे आर्किगोनिया। एंथ्रेडिया से बनेंगे एंथ्रोजोएट, आर्किगोनिया से बनेंगे एक्स सेल्स, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से बनेगा जायगोट और ये जायगोट वापस क्या बना देगा, स्पोरोफाइट जनरेशन। लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट होगा और वो ट्विस्ट क्या होगा कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होंगे उनकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन होगी, जो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड होगी, उस रूट, स्टेम और लीफ की खासियत क्या होगी। मैं एक छोटी सी बात आपको एक स्लाइड और एक्स्ट्रा में यहां बना देता हूं जिससे मैं कुछ और बातों को क्लियर कर दूं। उसमें से सबसे पहली बात है कि जितने भी टेरिडोफाइट देखेंगे, अगर हम उस टेरिडोफाइट्स की जनरल स्पोरोफाइट जनरेशन को डील कर रहे हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन को डील कर रहे हैं, तो हमको कुछ बातों के बारे में मालूम होना चाहिए। और वो बात क्या है कि जितने भी स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें सबसे पहले आपके सामने प्राइमरी रूट बनती है और प्राइमरी रूट बाद में एडवेंटियस रूट में मॉडिफाइड हो जाती है या ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो स्टेम होता है, उस स्टेम के टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो अंडरग्राउंड होता है जो जनरली क्या कहलाता है, राइजोम। ये आपको जनरली टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलेगा। ये अंडरग्राउंड पार्ट होगा। हम जानते हैं स्टेम का वे पार्ट जो अंडरग्राउंड होता है वो इसमें एक राइजोम भी होता है। इस राइजोम से क्या निकलेंगी, रूट्स निकलेंगी और ये सभी रूट्स कौन सी होंगी, एडवेंटियस होंगी। ये कॉमन चित्र है बच्चों, कॉमन डायग्राम है और इस कॉमन डायग्राम में आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सभी टेरिडोफाइट्स पे अप्लाई होता है। नॉर्मली कॉमन डायग्राम हम लेके चल रहे हैं। तो एडवेंटियस रूट जो होती है, वो एडवेंटियस रूट जो होगी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्राइमरी रूट होगी, जल्दी से मॉडिफाइड होकर वो एडवेंटियस रूट बना देगी। और ये कहां से निकलेंगी, राइजोम से। ये सारा पार्ट अंडरग्राउंड होगा। अब इस राइजोम से एक या दो या उससे ज्यादा ऊपर से एरियल ब्रांच निकल जाएंगी। ठीक है, ये एरियल ब्रांच निकल जाएंगी और ये एरियल ब्रांच हमको जनरली कहां देखने को मिलेंगी, ये एरियल ब्रांच हमको देखने को मिलेंगी इस राइजोम वाले पार्ट से ऊपर में। अब हमने एक बनाई है, एक से ज्यादा कई हो सकती है, हम समझाने के लिए एक बना रहे हैं। अब इस एरियल पार्ट्स पे क्या होती है, जो ब्रांचेस होंगी, है ना, उस पर अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगी, लीव्स देखने को मिलेंगी। इस तरह से लीव्स देखने को मिलेंगी। इन लीव्स को कहा जाएगा स्पोरोफिल। क्यों कहा जाएगा स्पोरोफिल, ये भी एक बड़ी बात है कि इन लीव्स को स्पोरोफिल क्यों कहा जाएगा। क्योंकि जो लीव्स होंगी उनकी वेंट्रल सरफेस पर, कौन सी सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस पर। सपोज कीजिए ये एक लीव है, इस लीव के वेंट्रल सरफेस पर क्या होगा, इस तरह से स्पोरेंजिया जो होंगी उनके ग्रुप्स मिलेंगे। ऐसे स्पोरेंजिया के ग्रुप्स मिलेंगे, है ना। तो वेंट्रल सरफेस पर क्या होगा, इन लीफ के स्पोरेंजिया होंगे। वही स्पोरेंजिया जिनके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पोर्स। तो क्या होता है, तो स्पोरोफिल्स हैं। ये स्पोरोफिल्स जो होंगी उसके में स्पोरोफिल नाम क्यों दिया है, इन लीव्स का नाम स्पोरोफिल क्यों दिया है, क्योंकि इनकी वेंट्रल सरफेस पर स्पोरेंजिया होते हैं जिनसे स्पोर्स बनते हैं। अब कई कंडीशंस में क्या होगा कि जो स्पोरोफिल्स हैं ये स्पोरोसिस ग्रुप्स बना लेंगे, एक ग्रुप में गैदरिंग शो कर लेंगे, यानी बहुत सारी स्पोरोफिल्स एक साथ मिल जाएंगी। जैसे सपोज करो कि यहां पर जो है काफी स्पोरोफिल्स एक साथ मिल गई। सपोज करो यहां स्पोरोफिल्स एक साथ मिल गई और उन्होंने मिलकर इस तरह का एक ग्रुप बना दिया। स्पोरोफिल का ये ग्रुप कहलाएगा कौन, या इसको एक नाम और दिया जाता है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस ये पूछा जा सकता है आपसे। तो स्पोरोफिल का जो क्लस्टर है, स्पोरोफिल का जो ग्रुप है, वो क्या कहलाता है यहां पर, कौन या स्ट्रोबिलस कहलाता है। तो ये आपको टेरिडोफाइट में जनरली देखने को मिलेगा कि इस तरह से कौन या स्ट्रोबिलस जनरली आपके सामने शो होगा और कौन या स्ट्रोबिलस इस तरह से देखने को मिलेगा। क्लियर, ये एक जनरल टेरिडोफाइट की स्ट्रक्चर है जो आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब ये हमने बताया कि स्पोरोफिल्स टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है मैक्रोस्पोरोफिल्स, और जब भी मैक्रोस्पोरोफिल्स होंगी तो स्पोरोफिल्स की साइज बड़ी होगी, लार्ज होगी, लीव्स की साइज लार्ज होगी लेकिन स्टेम छोटा होगा। और दूसरी बात,
ये जो स्पोरोफिल्स होंगे अगर छोटी होंगी तो इनको माइक्रो स्पोरोफिल्स कहा जाएगा, और माइक्रो स्पोरोफिल्स में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ इस लीव्स की साइज छोटी होगी तो स्टेम बड़ा होगा। ठीक है, अब ये स्पोर्स क्या होंगे, ये स्पोर रिलीज होंगे, और स्पोर के रिलीज होने से क्या बनता है, जैसे सपोज कीजिए ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के बाद ये फ्री हो जाते हैं। फ्री होने के बाद इन स्पोर्स में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। इन स्पोर में जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, जर्मिनेशन का रिजल्ट देखने को मिलेगा इस तरह से एक प्रोथेलस बन जाएगा, इस तरह से एक प्रोथेलस बन जाएगा, ये प्रोथेलस देखने को मिल जाएगा, जिसकी वेंट्रल सरफेस पर इस तरह से राइजोइड्स होंगे। कौन सी सरफेस है प्रोथेलस की, ये प्रोथेलस बन जाता है, जिसकी वेंट्रल सरफेस पर क्या होंगे, इस तरह से राइजोइड्स देखने को मिलेंगे, ये राइजोइड्स। और ये किससे बनता है, उन स्पोरोफिल्स के स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर के फ्री होने से, रिलीज होने से क्या बन जाता है, इस तरह से राइजोइड्स बन जाते हैं। अब ये जो राइजोइड्स होते हैं, उसके बाद इन राइजोइड्स के साथ साथ आपको नीचे की तरफ यहां इन राइजोइड्स के नियरेस्ट मेल गेमेटेंजिया देखने को मिलेंगे, एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया, ये सारे एंथ्रिडिया है, और अपर साइड पर इस तरह से क्या देखने को मिलेंगे, आर्किगोनिया, ये इस तरह से आर्किगोनिया। तो आप जब भी ध्यान रखें कि इस जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी मेन जनरेशन कौन से, स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट्स की जो लीव्स हैं उनको स्पोरोफिल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनमें स्पोरेंजिया है, जिनसे स्पोर्स होते हैं, जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट जनरली शो होता है प्रोथेलस की फॉर्म में, ये गेमेटोफाइट किस फॉर्म में शो होता है, प्रोथेलस की फॉर्म में शो होता है। ठीक है, तो गेमेटोफाइट जो होता है वो प्रोथेलस की फॉर्म में शो होता है इस तरह से आपको। अब ये जो प्रोथेलस है, इसमें आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया है, थोड़ा सा इनकी बात भी कर ली जाए कि आर्किगोनिया और एंथ्रिडिया होते कैसे हैं। ठीक है, जो आर्किगोनिया है यही स्पेशल है, इनको बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है कि ये किस तरह के होते हैं। तो अगर हम इनको समझें तो जितने भी आर्किगोनिया होते हैं उसमें एक इस तरह की नेक होती है, ये नेक वाला पार्ट होता है, नेक के ऊपर इस तरह से कवर सेल्स होती है, इन्हें कहा जाता है कवर सेल। ठीक है, और एक नेक होती है, नेक के जस्ट नीचे वाला पार्ट इस तरह से गोल होता है, इसको कहा जाता है वेंटर, इसे हम वेंटर कहते हैं। दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है, और वो बात क्या है कि इस नेक में इस तरह से कुछ सेल्स मिलती हैं हमको देखने को, उन सेल्स की बात कर लेते हैं हम। इस तरह से सेल्स, इनका नंबर अलग अलग होता है, किसी टेरिडोफाइट्स में 1 नंबर होता है, किसी में 4, किसी में 6, ऐसे अलग अलग होता है। इन्हें कहा जाता है नेक केनाल सेल, क्योंकि नेक में है तो नेक केनाल सेल कहा जाता है, इनसे शॉर्ट में कहते हैं एनसीसी, नेक केनाल सेल। उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हमने क्या नेम दिया है, उसको नेम दिया हमने वेंटर। तो नीचे वाला पार्ट होता है वेंटर, और वेंटर में एक होती है वेंटर केनाल सेल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है वीसीसी। क्या कहा जाता है, वेंटर केनाल सेल और वीसीसी कहा जाता है। दूसरी उसके बाद मेन सेल होती है इस तरह से, और इस मेन सेल को कहा जाता है एक सेल। क्या कहा जाता है, एक सेल। तो ध्यान रखिएगा जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट में भी सेम ही स्ट्रक्चर होती है, एक नेक होता है, एक वेंटर होता है, किसके अंदर, आर्किगोनिया में। नेक में नेक केनाल सेल्स होती हैं, वेंटर में 2 टाइप्स की सेल होती हैं, एक तो वेंटर केनाल सेल और एक सेल होती है। ठीक है, और इस तरह से आपको आर्किगोनिया की कॉमन स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब किसी किसी ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में एक नेक केनाल होती है, किसी में 2 नेक केनाल्स के, किसी में 3, किसी में 6, 7 तक जनरली देखने को मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, और जो एंथ्रिडिया होता है वो एंथ्रिडिया तो सिंपल सा है, उसमें कुछ खास बात नहीं है, इस तरह से एंथ्रिडिया जैकेट वाला है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, इस तरह की सेल्स होती है, एंथ्रिडियर मदर सेल, एंथ्रिडियर मदर सेल।
जो बाद में क्या बनाती हैं, एंथ्रोजोइड बना देती हैं। ठीक है, इस तरह का एंथ्रोजोइड बना देती है, एंथ्रोजोइड बना देती है। तो ज्यादा स्पेशल बात नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि जो प्रोथेलस होता है, उस प्रोथेलस में क्या होता है, उसको गेमेटोफाइट जनरेशन शो करता है। उसमें जो जहां पर राइजोइड्स होते हैं उसके नियरेस्ट एंथेरिया होता है, और अपर साइड में क्या होता है, आर्किगोनिया। और ये सब प्रोथेलस की कौन सी सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है। कौन सी सरफेस है बच्चों, वेंट्रल सरफेस है। तो इस तरह से प्रोथेलस बनता है। अब होता क्या है, जितने भी टेरोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये एंथ्रोजोइड फ्री होते हैं, और फ्री होने के बाद कहां जाते हैं ये जाते हैं किसके पास, ये जाते हैं एक जो होता है आर्किगोनिया के पास। आर्किगोनिया में इस टाइम क्या होता है, एनसीसी गल जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, और उनके डिजेनरेट होने से एक एसिड बनता है ऊपर की तरफ, और ये एसिड किसको अट्रैक्ट करता है, एंथ्रोजोइड्स को। तो ये वाटर या जो होता है ह्यूमिड, उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, ये एंथ्रोजोइड मूव करते हुए तैरते हुए कहां पहुंच जाते हैं, इस नेक केनाल सेल के जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट है नेक, वहां। और वहां से क्या होता है, ये अट्रैक्ट होने के बाद धीरे 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 अंदर की तरफ जाते हैं नेक में। नेक के बाद फिर वेंट्र केनाल सेल ओनली डायरेक्शन का काम करती है कि भाई यहां पर एक सेल है, उसके बाद ये भी डिजेनरेट हो जाती है वेंट्र केनाल सेल, और अपने जो एक सेल होता है इसके अंदर कौन चले जाते हैं, एंथ्रोजोइड। इसका रिजल्ट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, जाइगोट। इस जाइगोट में बाद में डिवीजन होते हैं, और वापस क्या बन जाता है, रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड जो होता है स्पोरोफाइट जनरेशन, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको दिखाना एक्स्ट्रा जरूरी था कि भाई किस तरह से इनकी स्पोरोफाइट जनरेशन रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होती है, उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, और किस तरह से इनमें गेमेटोफाइट जनरेशन का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर ही अब लाइफ साइकिल देखना बड़ा आसान हो जाएगा, और लाइफ साइकिल को समझना भी आसान हो जाएगा। अब हमारे सामने दो तरह के टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल देख रहे हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का मींस होता है कि उनके स्पोरोफिल के स्पोरेंजिया में सभी स्पोर्स एक जैसे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लीव्स भी एक जैसी होंगी। लेकिन आज जब हम हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो वहां टू टाइप्स की लीफ होंगी, मैक्रोस्पोरोफिल्स जिनमें मैक्रोस्पोर बनेंगे यानी बड़े स्पोर्स, ठीक है, और एक होगा हम लोगों की क्या होता है जनरली जो माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगी, उनके अंदर माइक्रोस्पोर बनेंगे, और वो माइक्रोस्पोर्स भी क्या करेंगे, जनरेट होकर गेमेटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। तो हेटेरोस्पोर्स में टू टाइप्स के स्पोर होते हैं, क्योंकि वहां टू टाइप्स की लीव्स होती है, मैक्रोस्पोरोफिल्स, माइक्रोस्पोर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। लेकिन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, सभी स्पोर्स एक जैसे होते हैं, सभी लीव्स एक जैसी होती हैं, जिनको हम मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ये मोटा मोटा जो बेसिक डिफरेंस है वो याद होना चाहिए आपको। हमने लिखा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, हम बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स की। और लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स में हमको ये बात मालूम होना चाहिए कि यहां हम बात कर रहे हैं कि जो टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है, उस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में क्या देखने को मिलता है कि जितने भी होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में एक ही टाइप की लीव्स होती हैं, और एक ही टाइप के स्पोर्स बनते हैं, एक ही टाइप की स्पोरेंजियास होती हैं। मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स इनमें नहीं होते। अब इनके एग्जांपल ध्यान रखना है, टेरिस, टेरिडियम, इक्विसिडियम और लाइकोपोडियम। याद कर लीजिएगा, लेब से लाइकोपोडियम, ई फॉर इक्विसिडियम, इक्विसिटम सॉरी इक्विसिटम, और पी फोर टेरिस और पी फोर टेरिडियम। फिर याद कीजिए, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हमारी बुक में दो दे रखे हैं, इक्विसिडियम, लाइकोपोडियम, दो याद करना है, टेरिस और टेरिडियम। तो आपको लेप से याद रह जाएगा, लेप अपनी जनरली बोलते हैं लेप, तो लेप लाइकोपोडियम, इक्विसिडियम, टेरिस और टेरिडियम। ठीक है बच्चों, ऐसे इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, इन टेरिडोफाइट की जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, जो 2n है, डिप्लॉइड है, उस जनरेशन में क्या जो स्पोरोफिल्स होंगी, उन स्पोरोफिल्स की वेंट्रल सरफेस पे क्या होंगे, स्पोरेंजिया, कि जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इन स्पोरेंजिया में क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया है इनमें स्पोर्स फ्री होंगे, इनसे ये स्पोर्स फ्री हो जाएंगे, और स्पोर फ्री होने के बाद क्या होगा, इन स्पोर का जर्मिनेशन होगा, जैसा कि आपको मैंने अभी बतलाया था कि इन स्पोर का क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। स्पोर के जर्मिनेशन की कंडीशन में क्या होगा कि जो स्पोर्स होंगे ये जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होने के बाद इन स्पोर से क्या बन जाएगा, इस तरह से प्रोथेलस बन जाएगा, इस तरह से इन स्पोर से प्रोथेलस बन जाएगा। बाकी हम जानते हैं, अभी बतलाया था मैंने आपको, ये प्रोथेलस हैप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा, क्योंकि एक बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर क्या है कि जो स्पोरोफिल्स हैं वो 2n है,
स्पोरेंजिया भी 2 है, लेकिन जो स्पोर बन रहे हैं वो स्पोर कैसे हैं? हैप्लोइड। जब स्पोर हैप्लोइड है तो बनने वाला जो प्रोथेलस होगा वो भी हैप्लोइड होगा, और उस हैप्लोइड प्रोथेलस में बनने वाले आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम ये भी कैसे होंगे? ये भी हैप्लोइड होंगे। और इन आर्किगोनिया में बनने वाला एंथ्रोजोइट वो भी क्या होगा? हैप्लोइड। और आर्किगोनिया में बनने वाली एक सेल भी क्या होगी? हैप्लोइड। सेम वही कंडीशन होगी यहां पर जो मैंने आपको बतलाया था। क्या सिखाया था मैंने आपको बतलाया था कि भाई यहां पर इस तरह से एक नेक होगी, एक वेंटर होगी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ कवर सेल्स होंगी, नेक में एनसीसी होंगी, और एक होंगी वीसीसी, और एक होगी एक्स सेल। तो जो आपने अभी पढ़ा था सब वही सेम देखने को मिलेगा, वही एक सेल की हम बात कर रहे हैं। एंथ्रोडियम क्या करेगा? इस एक सेल को फर्टिलाइज कर देगा। तो एंथ्रोडियम का एंथ्रोजोइट इस एक सेल को फर्टिलाइज कर देगा। फर्टिलाइज करते ही जाइगोट बनेगा जो डिप्लॉइड होगा, और डिप्लॉइड जाइगोट के आगे डिवीजन से क्या बन जाएगी? वापस हमारे सामने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट बन जाएगा। तो आपको वो ध्यान रखना है कि जितने भी टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है उस लाइफ साइकिल में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट जो होता है उसकी स्पोरोफिल के स्पोरेंजिया है ना से स्पोर फ्री होते हैं। ये स्पोर हैप्लोइड होते हैं। इन हैप्लोइड स्पोर के जर्मिनेशन से क्या बन जाता है? हैप्लोइड प्रोथेलस बन जाता है, जो किसको डिनोट करता है? गेमेटोफाइट जनरेशन को। इस गेमेटोफाइट जनरेशन का जो प्रोथेलस होता है उस प्रोथेलस में आर्किगोनिया और एंथेरिया बन जाती हैं। आर्किगोनियम वही नेक और वेंटर में डिवाइड होती है। नेक में नेक केनाल सेल्स, वेंटर में वेंटर केनाल सेल और एक सेल होती है। ऐसे ही एंथ्रोडियम से एंथ्रोजोइड रिलीज होता है। ये एंथ्रोजोइड कहां पहुंच जाता है? आर्किगोनियम के नियरेस्ट पहुंच जाता है, और एक सेल को जाकर फर्टिलाइज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट डिवीजन से क्या बन जाता है? वापस होमोस्पोरस अपने स्पोरोफाइट जनरेशन बन जाती है, जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइड होती है। तो जनरली होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल ऐसी होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अब आ गया है अगली जनरेशन, जो कौन सी है? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। अब हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को अगर हम देख रहे हैं तो इसमें किस किस के नेम हमको ध्यान रखने हैं? हमारी एनसीईआरटी में दो नेम है, सिलिजिनेला और साल्विनिया। दो नेम हमको ध्यान रखना है, और मार्सिलिया अजोला। तो हमारे सामने कौन कौन से नाम आ जाते हैं बच्चों? एक तो आ गया सिलिजिनेला, एक आ गया साल्विनिया, एक आ गया मार्सिलिया, और एक आ गया अजोला। ठीक है। तो जनरली आप खाना खाने जाते हैं मेस में, मेस की जगह इसको मास कर दीजिएगा। ठीक है। मास मींस एम फॉर मार्सिलिया, ए फॉर अजोला, एस फॉर सिलिजिनेला और एस फॉर साल्विनिया। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो सिलिजिनेला और साल्विनिया दो एग्जांपल दे रखे हैं, यानी मार्सिलिया और अजोला ना देगा वो तो आपको कम से कम ये तो बोल देगा कि एसएस से आपको याद रखना है, एस फॉर सिलिजिनेला और एस फॉर साल्विनिया। ये दो एग्जांपल तो आपको याद करना मस्ट है कि भाई हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। वो मिक्स कर देता है होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा होमोस्पोरस है, तो हमको आराम से निकालना आना चाहिए। या क्रॉस मैचिंग का क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई कौन कौन सा होमोस्पोरस है, कौन सा हेटेरोस्पोरस है, तब भी आपको ये फंडा ध्यान रखना है। क्या फंडा है? मास। मास में मार्सिलिया, अजोला, सिलिजिनेला और साल्विनिया। ये बहुत जरूरी है कि आपको याद रह जाना चाहिए कौन से टेरिडोफाइट्स कौन से होमोस्पोरस और कौन से हेटेरोस्पोरस है बच्चों। वो लेप से आपको याद रह जाएगा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, और मास से तो लेप मास, लेप मास। लेप्स वाले सारे कौन से? होमोस्पोरस, और मास वाले कौन कौन से सारे? वो है हेटेरोस्पोरस। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जो होते हैं वो डिप्लॉइड जनरेशन को शो करते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल। जैसा मैंने बताया था कि इनमें दो टाइप्स की जो होती हैं लीव्स होती हैं, मैक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरोफिल्स। मैक्रोस्पोरोफिल्स में क्या होता है? मैक्रोस्पोरोफिल जितनी भी है, ठीक है, वो उनमें मैक्रोस्पोरेंजिया बन जाते हैं। इसको डबल डबल हमने दो बार रिपीट कर लिया, कोई बात नहीं। मैक्रोस्पोरोफिल्स मैक्रोस्पोरोफिल डबल डबल रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं है। तो मैक्रोस्पोरोफिल्स में क्या बन जाती है? मैक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या बन जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिया। अब ध्यान रखिएगा, मैक्रोस्पोरोफिल्स जो है उनकी जो सरफेस है, वेंट्रल सरफेस, उस पर कौन से स्पोरेंजिया बन जाएंगे? मैक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरोफिल की वेंट्रल सरफेस पे कौन से बन जाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इस तरह से जो मैंने बताया था आपको कि लीफ की वेंट्रल सरफेस पर आपको इस तरह से जो है स्पोरेंजिया का क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब जो मैक्रोस्पोरेंजिया है उनसे कौन जनरेट होंगे? मैक्रोस्पोर, जो कैसे होंगे? हैप्लोइड। क्लियर। ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया से कौन जनरेट होंगे? माइक्रोस्पोर, वो कैसे होंगे? हैप्लोइड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ये तो नॉर्मली हम बता रहे हैं कि स्पोरेंजिया से स्पोर बन गए, है ना। मेगा जो मैक्रोस्पोरोफिल थी उसके मैक्रोस्पोरेंजिया से मैक्रोस्पोर बन गए, और जो
माइक्रोस्पोरेले उनके माइक्रोस्पोरेंजिया से माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अब होता क्या है, जो मैक्रोस्पोर होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, वही जनरल फंडा, बड़ी फीमेल स्मॉल मेल, है ना। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, मैक्रोस्पोरोफिल जो होता है उसके मैक्रोस्पोर से क्या बन जाता है, मैक्रोस्पोरोफिल के मैक्रोस्पोरेंजिया के मैक्रोस्पोर से, है ना, यानी लार्ज साइज के स्पोर से क्या बन जाता है, फीमेल गेमेटोफाइट। और जो स्मॉल साइज का स्पोर है माइक्रोस्पोर, उस माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से क्या बन जाता है, मेल गेमेटोफाइट। तो ध्यान रखिएगा, बहुत काम की बात। दोनों जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, उन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में टू टाइप के प्रोथेलस बनेंगे। पहला प्रोथेलस जो मैक्रोस्पोर से बनेगा वो होगा फीमेल, और जो मेल होगा वो माइक्रोस्पोर से बनेगा। वापस रिवाइज कर रहा हूं मैं कि जो मैक्रोस्पोर होंगे वो मैक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, फीमेल गेमेटोफाइट। यानी ये वाला जो गेमेटोफाइट जनरेशन होगी, ये गेमेटोफाइट जो होगा फीमेल होगा, और जो माइक्रोस्पोर होंगे वो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मेल, क्योंकि मेल में क्या बनेंगे, एंथ्रोडियम, और फीमेल गेमेटोफाइट में ओनली आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा, इसलिए मेल फीमेल में हमको डिवाइड किया है। तो माइक्रोस्पोर बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट, और जो मैक्रोस्पोर है वो बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेल गेमेटोफाइट में क्या बनेंगे, एंथ्रोडियम थैलस पर, और आर्किगोनियम में क्या बनेंगे, वही थैलस की वेंट्रल सरफेस पर, जिसका मैंने बतलाया था आपको, क्या बनेंगे, आर्किगोनियम। वही आर्किगोनियम सेम कंडीशन वाला होगा। कैसा सेम कंडीशन वाला होगा, कि जो आर्किगोनियम होगा उस पर्टिकुलरली आर्किगोनियम में वापस वही कंडीशन, एक नेक होगी, नेक के अपर साइड पे कवर सेल्स होंगी, है ना, नेक के नीचे वाला पार्ट होगा वेंट्रल, वेंट्रल में वीसीसी होंगी, और एक सेल होगी। कौन सेल होगी बच्चों, एक सेल। और जो आप लोगों का नेक सेल होगी उसमें एनसीसी मिलेंगे आप लोगों को, नेक वाले पार्ट में सेम कंडीशन होगी। अब क्या होगा, एंथ्रोजोइड रिलीज होंगे, और एंथ्रोजोइड को अट्रैक्ट कौन करेगा, एनसीसी के डीजनरेशन से जो फ्लूइड निकलेगा वो फ्लूइड क्या करेगा, इन एंथ्रोजोइड को अट्रैक्ट करेगा, जिससे एंथ्रोजोइड कहां चले जाएंगे, नेक से होते हुए वेंटर में, और वेंटर के अंदर कौन मिलेगा, एक सेल, उसको फर्टिलाइज कर देंगे। इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट निकलेगा जायगोट बनेगा, और ये जायगोट वापस डिवाइड होकर डिफरेंशिएट होकर रूट स्टेम लीफ बना देगा, किसकी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें टू टाइप्स की जनरेशन देखने को मिलेंगी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो देखने को मिलेगी, किसके अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। तो बच्चों को ध्यान रखना है आप लोगों को कि जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल डिफरेंट होती है, और होमोस्पोर टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल डिफरेंट होती है। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो हेटेरोस्पोर टेरिडोफाइट है उनमें डिप्लॉइड जनरेशन है, इसको स्पोरोफाइट जनरेशन कह रहे हैं। इसके मैक्रोस्पोरोफिल में मैक्रोस्पोरेंजिया बन जाते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाते हैं। मैक्रोस्पोरेंजिया मैक्रोस्पोर बनाते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर बनाते हैं। मैक्रोस्पोर से बनता है फीमेल गेमेटोफाइट्स, और माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट थैलस में क्या होता है, एंथ्रोडियम बनते हैं, और फीमेल गेमेटोफाइट थैलस में बनते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम की एक सेल को फर्टिलाइज कौन कर देता है, एंथ्रोडियम का एंथ्रोजोइड, उससे क्या बन जाते हैं, जाइगोट, और ये जाइगोट डिफरेंशिएट हो जाते हैं वापस किसमें, स्पोरोफाइट जनरेशन में। तो इस तरह से हम लोगों को पर्टिकुलरली क्या देखने को मिलता है कि ये जनरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, और किस तरह से आप लोगों को लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, किसी भी टेरिडोफाइट को समझने में उसकी लाइफ साइकिल को जानना बड़ा जरूरी है, और फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट जनरेशन, गेमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन को जानना जरूरी है। जबकि अपन ने जहां ब्राइफाइट पढ़ा था वहां की स्पोरोफाइट जनरेशन रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं थी, वो फूड सीटा कैप्सूल में डिवाइड थी। ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, 4 क्लासेस दे रखी हैं, उनके नेम दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ कोचिंग की शीट्स में आपको यहां पर भी थोड़ा फैला हुआ मैटर मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि हम उसको याद कर लें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जितनी बातें मैं कर रहा हूं वही बस फाइनल है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली बात, क्लासिफिकेशन और टेरिडोफाइट में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा किस बेस पे क्लासिफाइड किया गया है टेरिडोफाइट को, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि बच्चों के सामने चीज रख दूं। क्लासिफिकेशन का सबसे पहला तरीका था कि नेचर ऑफ स्टेम एंड लीफ, स्टेम और लीफ कैसी है, इस बेस पर भी देखा गया है कि जो टेरिडोफाइट है उसमें स्टेम लीफ है कि नहीं, है ना, और है तो किस तरह की है। दूसरी बात देखी गई है कि वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम में कौन सा पार्ट मिसिंग है, फ्लोएम में कौन सा पार्ट मिसिंग है। जो हमने बताया था कि सेम के अंदर पूरा कंप्लीट जाइलम है, जहां पर आप लोगों को वेसल्स देखने को मिल रही है। तो क्या स्पेशलिटी, थर्ड पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया,
कि स्पोरेंजिया जो होते हैं वो लीफ में कहाँ पर पोजीशन है, वो किस तरह से स्पोरोफिल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, स्ट्रोबिलस बना रहे हैं। ऐसी कई चीजों को ध्यान रखते हुए इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। 3 नाम ध्यान रखेंगे, 3 बेसिस ध्यान रखेंगे, नेचर ऑफ स्टेम एंड लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ वैस्कुलर सिस्टम एंड पोजीशन ऑफ स्पोरेंजिया। ये आपको याद रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है कि भाई जो हमने टेरिडोफाइट्स के 4 ग्रुप बतलाए, 4 क्लास बतलाई, वो इस बेसिस पर कौन कौन सी हैं। टेरिडोफाइट जो है उनकी 4 क्लासेस हैं। इन पर्टिकुलरली इन बेसिस पर, जिन बेसिस पर हमने इनको डिवाइड किया है, उस बेसिस पर ये 4 क्लासेस हैं। कौन कौन सी हैं? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। आपको प्लस एफ से प्लस पी से याद रख लेना है, प्लस पी। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के सभी मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फर्न बोलते हैं। याद रखना, जितने भी टेरोप्सिडा हैं उसके सभी मेंबर्स को हम फर्न बोलते हैं। लाइकोप्सिडा के सभी मेंबर को हम क्लब मॉस बोलते हैं। डर मत जाना, मॉस हमने किसके लिए यूज किया था? ब्रायोफाइट के लिए यूज किया था। ठीक है, वहां पर हमने जब हम बात कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, यार वहां यूज किया था, इसलिए मैं क्लब मॉस हमारी एनसीईआरटी तो यूज नहीं किया है, मैं बता रहा हूँ जनरली। ठीक है, वो जो साइलोप्सिडा है उसमें साइलोटम आता है, और एक मेंबर वो जो हमारी एनसीईआरटी ने नहीं लिखा, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हैं आप याद, राइनिया। राइनिया, RHYNIA, राइनिया और साइलोटम, ये 2 टाइप्स के जो मेंबर हैं ये इसमें पर्टिकुलरली आते हैं। तो साइलोप्सिडा जनरली किन टेरिडोफाइट्स का ग्रुप है? फोसिस टेरिडोफाइट का ग्रुप है, जो अब नहीं है, अब ये टेरिडोफाइट प्रेजेंट नहीं है, इनके फोसिल्स हैं। ठीक है, एक तो साइलोटम, एक राइनिया। साइलोटम को तो कहते हैं लिविंग फोसिल्स, और राइनिया को बोलते हैं रियल में फोसिल्स। लिविंग फोसिल्स यानी इसके कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो साइलोटम होता है लिविंग फोसिस, और राइनिया आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। साइलोटम होता है लिविंग फोसिस और राइनिया सिंपल फोसिस होता है। ऐसे जनरली साइलोप्सिडा के जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं वो सारे फोसिस कहे जाते हैं। अगली बात, लाइकोप्सिडा जिनको क्लब मास कहते हैं हम लोग, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं। अभी आपके सामने इनकी पिक्चर दिखाऊंगा मैं, इनकी फोटो दिखाऊंगा या जो डायग्राम दिखाऊंगा, तो उससे आपको मालूम पड़ता है कि ये आराम से इनमें क्या होता है। जो साइलोप्सिडा है इनमें तो एक एरियल शूट वाला पार्ट है ना, राइजोम वाइजोम वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा ही होता है, बस थोड़ा सा इनमें पार्ट देखने को मिलता है। ये पूरी तरह से इनमें जो हमने बतलाया था कि राइजोम भी होता है, एरियल पार्ट भी होता है, तो अच्छी तरह से डेवलप्ड होते हैं लाइकोप्सिडा, जिनको क्लब मास बोलते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना है बेटा आपको, एक तो सिलेजिनेला, एक लाइकोपोडियम, एक सिलेजिनेला लाइकोपोडियम, एलएस से ध्यान रख लीजिएगा, है ना, लाइकोप्सिडा एलएस। ठीक है, और इस साइलोप्सिडा में क्या ध्यान रखना है? साइलोटम, साइलोप्सिडा साइलोटम इजी गोइंग में आ जाएगा। स्पेनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है। इक्विसिटम की एक खासियत क्या होती है कि इक्विसिटम के लिए एक खास वर्ड यूज किया जाता है, हॉर्स टेल प्लांट। हॉर्स टेल प्लांट, इसकी एक वजह होती है, अभी हम डायग्राम देखेंगे तब बतलाएंगे कि जो इसका स्पोरोफाइट होता है, उस स्पोरोफाइट में क्या होता है, जो राइजोम होता है उससे जो एरियल शूट निकलती है, उस एरियल शूट पर क्या होता है कि जो स्ट्रोबिलस होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे हॉर्स की जो है टेल हो। ठीक है, ये हॉर्स की टेल हो जो पीछे से इस तरह से क्या हो, क्लब हो, तो आपको देखने को मिलता है हॉर्स टेल प्लांट। किसको कहा जाता है? इक्विसिटम को, जो किस क्लास में आता है? स्फेनोप्सिडा में आता है। क्लियर। लास्ट है टेरोप्सिडा, जिसके प्लांट्स फर्न कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? डायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, और कौन आता है? टेरिस और एडियंटम। डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम, डीपीएस, अपन जनरल डीपीएस का नाम जानते हैं स्कूल के नाम से, तो ध्यान रखिएगा टेरोप्सिडा डीपीएस है। स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम ही याद करना है। एलएस जो है लाइकोप्सिडा है, और राइनिया और जो हमने बात की है किसकी, साइलोटम की, वो साइलोप्सिडा में आते हैं। फोसिल्स टेरिडोफाइट्स होते हैं। इतना आपको ध्यान रख लेना है, काफी है। आपको ये भी याद नहीं होता तो आप एग्जांपल्स को याद रख लीजिएगा, वही काफी है कि साइलोप्सिडा में साइलोटम आ रहा है, लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला लाइकोपोडियम आता है, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम आता है, और हॉर्स प्लांट इसको कहा जाता है। और लास्ट हमको ये ध्यान रखना है कि जो टेरोप्सिडा है उसमें फर्न आते हैं। ठीक है, उनको फर्न कहा जाता है। डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट था, ये आपको याद रहना चाहिए। अगली और लास्ट बात कि हम इनकी पहचान कर लें दिखते किस तरह से। देखिए साइलोटम इस तरह दिखता है कि इसमें ये एरियल पार्ट होता है, ये तो राइजोम वाला पार्ट हो गया, और इससे एरियल पार्ट निकल जाता है। इस पे ये सिनर्जियम है, जो आपको अलग से भी दिख रहे होंगे। सिनर्जियम ऐसे होते हैं जो इस तरह का एहसास कराते हैं कि ये इनके स्पोरेंजिया हैं। क्योंकि ये कैसे हैं, ये फोसिस प्लांट्स हैं, तो इनकी हमको जितनी भी नॉलेज मिली है वो फोसिस फॉर्म में ही मिली है। ठीक है,
तो ये आप इनका राइजोम वाला पार्ट, ये एरियल पार्ट हो जाता है। कहीं भी आपको लीव्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगी, इस तरह से सिनर्जियम मिल जाएंगी जो किसको शो करेंगी, पर्टिकुलर पार्ट को। हल्की फुल्की सी ये लीव्स का ही फॉर्म है, हल्की हल्की सी दिख रही है आपको, ये लीव्स ही दिख रही है, बस इसी तरह से लीव्स डिनोट होती हैं, ज्यादा खास लीव्स का होता नहीं है। दूसरा मेंबर जो बड़ा पॉपुलर है, ठीक है, सिलेजिनेला लाइकोपोडियम। ठीक है, सिलेजिनेला आप देखिए इस तरह से है, सिलेजिनेला में एक एरियल एक्सिस है ये, ठीक है, डोर्सल भी बता रखा है, ये इसकी अपर साइड पर इसके स्ट्रोबिलस होते हैं, यानी कौन, जहां पर ये सारी की सारी स्पोरोफिल्स एक बंच में होकर इस तरह से स्ट्रोबिलस बना लेती है। अपर सरफेस पर देखिए, ये मेन एक्सिस की अपर सरफेस पे इस तरह से बंच होकर क्या बना लेती है, स्ट्रोबिलस। ये डोर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू इसको पलटोगे आप तो पलटने पर इस तरह से व्यू मिलेगा इसका, वेंट्रल व्यू। ठीक है, तो इस तरह से सिलेजिनेला होगा, और लीव्स देखिए किस तरह से पास पास इस तरह से लीव्स निकल रही हैं, इस तरह से लीव्स निकल रही हैं, ये इस तरह से। तो ये मेन एक्सिस हो जाती है, उसके बाद इस तरह से लीव्स निकलती हैं, अपर सरफेस पर लीव्स मिलकर क्या बना लेती हैं, स्ट्रोबिलस। ये खासियत है। लाइकोपोडियम देखते हैं, तो लाइकोपोडियम भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये इनकी क्या है, ये इनका राइजोम है, और राइजोम से ही देखिए रूट्स निकल रही है, ये रूट्स निकल रही है, ये इनकी रूट्स निकल रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि अपर सरफेस पर आप लोगों को इस तरह से वही क्या मिल रही है, इनकी स्ट्रोबिलस देखने को मिलते हैं, और लीव्स बड़ी पास पास है। ये तो इनकी कौन सी पार्ट हो गया, ये इनका शूट वाला पार्ट हो जाता है, और ये इनकी एरियल ब्रांच निकल रही है, जिसकी अपर सरफेस पे आपको स्ट्रोबिलस देखने को मिल रहे हैं अलग अलग टाइप से। तो बिल्कुल इस तरह से होता है, और यहां देखेंगे तो आप जो लीव्स होंगी बहुत पास पास मिलेंगी, जब एक्चुअल प्लांट देखते हैं ना इनका, तब वो ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये जो लीव्स देख रहे हैं बिल्कुल पास पास है लाइकोपोडियम में, जबकि सिलेजिनेला में देखिए काफी दूरी दूरी पर है, काफी स्ट्रेंथ पर लीव्स हैं। जबकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो अगर इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हैं तो बहुत पास 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 लीव्स होंगी। क्लियर, तो इस तरह से लाइकोपोडियम देखने को मिलेगा। अगली बात हम करते हैं अगले मेंबर की, और अगला मेंबर जो हम लोगों का है वो कौन है, इक्वेसिटम। देखिए इक्वेसिटम का देखिए, ये तो इसका हो गया राइजोम, और राइजोम से निकल गए एरियल ब्रांच, और जो लीव्स है एरियल ब्रांच पे इस तरह से सर्कुलर है, चारों तरफ लीव्स है सर्कुलर। देखिए ये वर्ल ब्रांचेस दे रखा है कि ब्रांचेस वर्ल में है जिस पर लीव्स लग रही हैं। और अपर सरफेस पे देखिए, अपर सरफेस पर देखिए जिस तरह से ये राइजोम है, इससे एरियल ब्रांच निकली, और एरियल ब्रांच पर इस तरह से स्ट्रोबिलस है, इसलिए इसको कहा जाता है हॉर्स टेल प्लांट। जिस तरह से हॉर्स की टेल होती है और टेल का पीछे वाला पार्ट इस तरह से बंच में होता है, उसी तरह से ये देखने को मिलता है, ये स्ट्रोबिलस है। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या बता रखा है इसमें, राइजोम, राइजोम से रूट्स निकल रही है, एडवेंटियस रूट। उसके बाद एरियल ब्रांच, एरियल ब्रांच पे आगे भी वर्ल ब्रांचेस हैं, वो लीव्स हैं। ठीक है, ये स्टेराइल स्टेम है क्योंकि इस पर क्या है, इस पर कोई पर्टिकुलरली स्ट्रोबिलस नहीं है। ये वाली फर्टाइल स्टेम है, इस फर्टाइल स्टेम पर क्या है, अपर साइड पर क्या है, स्ट्रोबिलस है। तो फर्टाइल स्टेम जो होती है उसके अपर साइड पर क्या होगा, स्ट्रोबिलस होगा। और जो कैसी होगी, नॉन फर्टाइल या पर्टिकुलरली स्टेराइल स्टेम होगी, वो इस तरह से देखने को मिलेगी। चलिए इक्विस्टिटम के बाद नेक्स्ट मेंबर पर आते हैं, और नेक्स्ट मेंबर है साल्विनिया। साल्विनिया अपनी इस पहचान से देखने को मिलता है कि इस तरह से उसमें क्या मिलती है, शूट देखने को मिलती है, बड़ी बड़ी लीव्स मिलती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी लीव्स, है ना, ऐसी बड़ी बड़ी लीव। इससे पहचान में आ जाता है कि साल्विनिया। देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ भी सेम है कि ये इसकी शूट है जिस पर से ये रूट्स निकल रही है, लंबी लंबी, नीचे देखिएगा आप, ये रूट्स निकल रही हैं, और ये लीव्स देखिए किस तरह से ये लीव्स हैं, तो ये आपको पर्टिकुलरली देखने को मिलेंगी। कुछ और डायग्राम में देखिए यहाँ भी शो कर रखा है कि ये इस तरह से इसका पर्टिकुलरली क्या है, राइजोम है, उसमें बड़ी बड़ी लीव्स देखने को मिल रही है, और ये नीचे की तरफ क्या है, ये रूट्स है, इसकी एडवेंटिस रूट देखने को मिल रही है। बाकी ये स्पोरेंजिया वगैरह के डायग्राम दे रखे हैं कि वो किस तरह से इसमें देखने को मिलते हैं। अगला है फन। ठीक है, टेरोप्सिडा के मेंबर फन कहलाते हैं। फन तो अलग से देखने को मिल जाएगा, अपने घरों में लगे रहते हैं, गमलों में भी, ऐसे भी। देखिए किस तरह बंच स्टेम है, बिल्कुल बड़ा सा हार्ड सा स्टेम है जिस पर बहुत सारी लीव्स ऊपर निकल रही है, जैसे पर्टिकुलरली किस में निकल जाती हैं आप लोगों के, ये नीम वीम में निकल जाते हैं, नीम के प्लांट्स में वैसी की वैसी लीव्स देखने को मिल जाएंगी। पूरी पिक्चर है इसकी फन की। क्लियर। और अगर लास्ट अपन देखें तो इस तरह से अपने सामने सभी के सभी टेरिडोफाइट्स कवर हो जाते हैं बच्चों। क्लियर। तो आप लोगों को टेरिडोफाइट की पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर, उसके खासियत, जितने भी अपन ने देखा था सबके सब अपने अच्छी तरह से देख लिए, और उनको रिवाइज भी कर लिया। तो इस तरह से ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस तरह के लाइफ साइकिल दिखाते हैं, किस तरह दिखते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि इनकी पिक्चर से देखा कि किस तरह दिखते हैं, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इतना अगर आपको मालूम है तो आपको टेरिडोफाइट्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और बड़ी आसानी से तैयार कर लेंगे।
तो ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइट का ब्राइफ जो होती है मेन जनरेशन स्पोरोफाइट होगी, होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस टाइप की होगी, स्पोरोफिल्स होंगी जिनके अंदर स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजिया से स्पोर बनेंगे, स्पोर्स के जनरेशन से क्या बन जाएगा प्रोथेलस, प्रोथेलस में क्या होंगे एंथ्रेडिया आर्किगोनिया, एंथ्रेडिया से एंथ्रेजोइड बनेंगे, आर्किगोनिया नेक और वेंटर में बटी होंगी, ऊपर कवर सेल्स होंगी, नेक जो कवर सेल्स होती है उनका 4 नंबर होगा, मैंने बोला नहीं था लेकिन अब बोल देता हूं मैं, कवर सेल का नंबर 4 होगा और कवर सेल्स के हटने से नेक कैनाल सेल्स के डिजनरेशन होगा जिससे एसिड बाहर आएगा, उस एसिड से अट्रैक्ट होकर क्या होंगे एंथ्रेजोइड चले जाएंगे नेक के अंदर और किसको फर्टिलाइज कर देंगे एक सेल को, देन जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट क्या बना देगा वापस स्पोरोफाइट जनरेशन बना देगा। इससे थोड़ा वेरी हो जाएगा किसके अंदर हेटेरोस्पोरस में 2 टाइप्स के लीव्स होंगी, होमो जिसमें उन लीव्स में क्या होंगी कुछ लीव्स तो होंगी मेगास्पोरोफिल्स और कुछ माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरस में माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया से बनेंगे फ्री होने के बाद माइक्रोस्पोर, तो ये माइक्रोस्पोर बनाएंगे मेल गेमेटोफाइट को, छोटे वाले मेल गेमेटोफाइट को, और जो मेगास्पोरेंजिया से कौन रिलीज होंगी मेगास्पोर, वो मेगास्पोर बड़े वाले हैं तो बनाएंगे फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर होगी वही क्या बता रहे थे अपन कि भाई आर्किगोनिया के एक सेल को फर्टिलाइज कर देगा एंथ्रेडिया का एंथ्रेजोइड्स, देन वापस जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट वापस डेवलप हो जाएगा किसमें स्पोरोफाइट जनरेशन में। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलेगी। तो इतना हमको याद होना चाहिए बच्चों। मुझे उम्मीद है कि टेरिडोफाइट्स आपको समझ में आ गया होगा, वो इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। किसी भी कोचिंग की बड़ी शीट पर कभी परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ से कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उनको देखूंगा कि कोई अगर आपकी बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी और लेक्चर में उस कमी को दूर कर सकूं। तो कल मिलते हैं बच्चों न्यू लेक्चर के साथ। मुझे उम्मीद है कि कंसेप्ट बिल्डर कोर्स आपकी तैयारी में हेल्प कर रहा होगा। कल मिलेंगे एक न्यू चैप्टर और एक न्यू क्लास के साथ। गुड डे एंड गुड बाय।